पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों के लिए या पॉलिटेक्निक का सपना देखने वाले छात्रों के लिए यह आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में A to Z जितनी भी जानकारी होनी चाहिए एक छात्र को पॉलिटेक्निक करने से पहले, वो सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जा रही है। समझ लो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक के लिए बहुत सारी चीज़ें हमने इकट्ठा कर लिया है, जैसे कि कितना नेगेटिव मार्क होता है, पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्क कितना होता है कि नहीं होता है, बहुत सारा डाउट आपके पास होगा। दूसरी चीज़, कितने प्रश्न सही होने चाहिए एडमिशन के लिए, अच्छे कॉलेज में कितने प्रश्न सही होने चाहिए, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर भरपूर नॉलेज आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं कमेंट सेक्शन पे देख रहा हूँ, प्लीज़ बेहतर कमेंट करना, ताकि मेरे आत्मा को संतुष्टि होगी तो मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए लाऊंगा। सिलेबस क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको मिलने जा रही है। बहुत सारे बच्चे फालतू का चीज़ यूट्यूब पर देखे जा रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं तो कुछ और ही मिल रहा उन्हें। तो सिलेबस रियल में क्या होगा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के बीच में या एंड में जरूर मिलने वाला है। कितने नंबर पर सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है, पहली बात तो कितने नंबर का पेपर होता है, फिर कितने नंबर तक आपको लाना है सरकारी कॉलेज पाने के लिए, ये सारी जानकारी A to Z आज आपको मिलने वाली है। कॉलेज फीस कितना होगा, मान लीजिए कि आपके अच्छे नंबर आए, आपने बहुत मेहनत किया, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बट आपके घर की परिस्थिति ऐसी है ये आप जानते हैं। फीस कितना कॉलेज में देना पड़ेगा ये आप नहीं जानते हैं, तो फीस का इंतजाम भी तो करना है। तो उसके बारे में भी आज डिटेल में हम बात करेंगे। फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है मेरे भाई, ये भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी चीज, इस वीडियो के अंदर इतना ही नहीं जितना मैंने लिखा है, कुल 17 प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कुल कितने प्रकार की, 17 प्रकार की जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बस इतना सा कहना चाहूंगा, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन दबाना, घंटी वाली बटन दबाना जरूर, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक तब तक पहुंचे जब तक आप उसको देख लें। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिएगा। मैं हमेशा सब्सक्राइब की बात नहीं करता, जब जरूरत लगती है कि भाई अब कहना चाहिए तभी मैं कहता हूँ। तो आपको जरूरत है अगर मेरी, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे बच्चे, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। टोटल 17 प्रकार की जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो उन 17 प्रकार में से कौन कौन से जानकारी है, ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलने जा रही है। पेपर कितने नंबर का आता है, कितने मार्क का आता है, यहाँ पर पहले मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई पेपर कितने मार्क का आता है। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए पूर्णांक कितना है। हाई स्कूल में पढ़े 600 पूर्णांक था, इंटर पढ़े 500 पूर्णांक था। अब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो कितना पूर्णांक होगा, तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपका टोटल पूर्णांक बेटा 400 नंबर का होगा। मैक्सिमम मार्क आपका 400 नंबर का होता है। ठीक है, इसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत थी या डाउट में थे, तो आज मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, नंबर 1 जानकारी कंप्लीट हुई। इसी तरीके से आपके लिए हम अगली जानकारी लेकर आए हैं कि एक प्रश्न गलत होने पर कितना नंबर कटेगा। अगर आपने उत्तर देते समय एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो कितना नंबर आपका कटेगा। अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल पुराने छात्रों से इसके बारे में पूछेंगे तो वो बताएंगे कि 1/4 अंक कटेगा। लेकिन अब ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। इस साल और पिछले 2 सालों से पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है, यानी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रह गया है, जिसका सबूत मैं आपको इस पेज पे दिखा रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने लिया, वहाँ से इसके बारे में जो जानकारी निकल के आई, मैंने सिर्फ वही हिस्सा लिया है, मूल्यांकन एवं नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ मेरे बच्चे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के कुल 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उत्तर के चारों विकल्पों में से केवल एक उत्तर विकल्प सही होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एक बार साफ साफ आप समझ लीजिए मेरे मित्र, प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। ध्यान से देखिए इसको, कोई भी नेगेटिव अंक गलत उत्तर होने पर नहीं दिया जाएगा। 2 साल पहले यही परीक्षा माइनस मार्किंग थी, नेगेटिव मार्क मिलता था, नंबर घट जाते थे। लेकिन अब 2 सालों से, यानी इस साल और पिछले साल से, माइनस मार्किंग का नामो निशान मिट चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है,
ये आपके लिए खुशी की बात है। यदि कोई प्रश्न गलत होता है या 2 विकल्प सही होने पर उस प्रश्न को हल करने वाले अभ्यर्थी को पूरे 4 अंक दिए जाएंगे। ऐसे कभी कभी होता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे टाइपिस्ट ने क्वेश्चन टाइप करने में गलती कर दिया तो मैं उसको सुधारता हूँ। तो वैसे ही जब आपकी पॉलिटेक्निक परीक्षा होगी, अगर उस समय टाइपिस्ट की कोई गलती हो या 2 ऑप्शन सही हो किसी क्वेश्चन में, तो अगर परीक्षा कराने वाली संस्था की तरफ से गलत क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपने टच किया है, अटेम्प्ट किया है, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। आप गलत उत्तर दिए हो तभी अंक मिलेगा आपको, सही दिए हो तभी उसके बदले आपको अंक मिलेगा। तो ये जानकारी थी। ये सब पूरे यूट्यूब पर, पूरे इंटरनेट पर डिटेल में कोई नहीं बताने वाला आपको। मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ तो आपको अपना समझ के कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज, अगली जानकारी हमारी यहाँ पर है, पेपर में कुल कितने सवाल आएंगे भाई। ये तो जानकारी हो गई कि जानकारी हो गई कि 400 पूर्णांक हैं, एक क्वेश्चन के बदले 4 अंक मिलेंगे। अगर 400 पूर्णांक है और एक क्वेश्चन का 4 अंक मिल रहा है, इसका मतलब है कितना क्वेश्चन है आप जान सकते हो। मैथ्स में मैथ वाला दिमाग लगा दो, 400/4 करो, 100 आएगा। तो टोटल 100 प्रश्न आता है। तो फिर आप सोचेंगे यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से कितना कितना आता है। मैं आपको बता दूं मेरे मित्र, भौतिक विज्ञान से 25 प्रश्न पूछता है, रसायन विज्ञान से 25 प्रश्न पूछता है और गणित से अकेले 50 प्रश्न पूछता है। भौतिक, रसायन और गणित, ये तीनों का जो लेवल है 9th 10th 8 इन तीनों क्लास का लेवल है, थोड़ा बहुत 11th का भी टच है। तो 8 9 10 तीनों क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपने बेहतर ढंग से तैयार किया है तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप चाहते हो कि इकट्ठा कोई आपको तैयार करा दे, आप कक्षा 8 की, 9 की, 10 की बुक ढूंढना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, इतनी किताबें कहाँ इकट्ठा करोगे, तीनों विषय का, तीनों क्लास का, तो सबका इकट्ठा सिलेबस है। उस सिलेबस को पढ़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे अगर संपर्क करेंगे तो मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ मित्र, मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ और बेहतर ढंग से तैयारी करा रहा हूँ। कितने में उसकी तैयारी है, कहाँ मिलेगा? सबसे पहले आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डिस्क्रिप्शन से एम सोल्यूशन एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड अगर करेंगे तो इस तरह का लोगो हमारे एप्लीकेशन का है, एम लिखा होगा ऑरेंज और येलो कलर के मिक्सअप में। तो ये लिखना होगा आपको, प्ले स्टोर में सर्च करने के लिए लिखना होगा, एम लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और ऐप। अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो लिखना होगा एम सोल्यूशन ऐप, तीनों वर्ड लिख के तब सर्च करेंगे, जे वाला लोगो आएगा। डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए और अपना ईमेल आईडी डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पॉलिटेक्निक क्वालिफाई करना अच्छे तरीके से, बिना किताब लिए, बिना कुछ ज़्यादा 3-5 दौड़ भाग किए, चाहते हैं पास होना अच्छे नंबरों के साथ, तो एक बार सिर्फ 555 रुपये फीस देना है। एप्लीकेशन के अंदर जिस भी कोर्स में पॉलिटेक्निक वाले में 555 रुपये प्राइस दिखे, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 555 में हमारी तैयारी हो रही है। अगर आप कूपन कोड 55 डाल देंगे, ठीक है, उसके अंदर कूपन कोड 55 डाल देंगे तो इसमें 555 में से 55 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, सिर्फ 500 ही आपको देना पड़ेगा। तो कूपन कोड 55 डालिएगा तो 500 देना पड़ेगा, डायरेक्ट खरीदेगा 555। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी उसका आपको मिलेगा, PDF भी मिलेगा, डाउट सॉल्विंग भी होगा, हमसे फोन पर बात भी कर सकेंगे आप, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं आपको जो मिलने वाली हैं। रही बात इस वीडियो के अंदर आप क्या सोच के आए थे कि पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, तो ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन का एक हिस्सा था। अब मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ, जहाँ तक मैंने बताया था वहाँ से आगे चल रहे हैं। 25 भौतिक से, 25 रसायन विज्ञान से, 50 गणित से। ये है क्वेश्चन का डिवाइडेशन, विभाजन है, प्रश्न का विभाजन 50 25 25। अब हम बात करेंगे अगले कि हल करने के लिए कितने समय आपको मिलेंगे, टाइम कितना मिलेगा सॉल्व करने। 180 मिनट, यानी टोटल पेपर में जो 100 प्रश्न आएंगे 180 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। यानी 180 मिनट को अगर 100 क्वेश्चन से अगर हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 1.80 मिनट आएगा, ठीक है। अब इतना मिनट कितना होता है, ये होता है मेरे भाई 108 सेकंड, यानी 1 मिनट 48 सेकंड आपको एक प्रश्न करने को मिलेगा। 1 मिनट 48 सेकंड एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट 48 सेकंड का टाइम मिलेगा, ठीक है। अब करना कैसे है, ठीक है, करना कैसे है
ट्रिक से करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, उनको ट्रिक से करना होता है। तो ट्रिक आपको कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रश्न जो हल करने पर 20-20, 25-25 लाइन के हैं, लेकिन ट्रिक से बस मात्र उसको 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, 4 सेकंड में। जो क्वेश्चन 5 मिनट समय लेता है, उस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में, 3 सेकंड में करना सिखाएंगे, ये मेरा वादा है। मैथ के 50 क्वेश्चन करने में आपको बस 50 मिनट ही लगेंगे मैक्सिमम, और अगर आपने मेरी ट्रिक सीख लिया तो और कम टाइम लगेगा। तो प्लीज 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 इस वीडियो का एक एक मिनट आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है, आपकी तैयारी में और बेहतर बदलाव ला सकता है। तो कंप्लीट वीडियो देखिए। मैं बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ पूरा निचोड़ करके लाया हूँ। परीक्षा ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी, ये भी एक टॉपिक है। परीक्षा इसकी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट कनेक्शन से और कंप्यूटर से। परीक्षा इसकी ऑफलाइन नहीं होगी, कागज कलम दवात लेकर के लिखना नहीं जाता, कंप्यूटर द्वारा इसकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। अब कहाँ होगी? जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर जाएगा वहाँ होगी। कैसे आप ट्रिक से फॉर्म भरेंगे कि आपका एग्जाम सेंटर नजदीक पड़े, आपके घर के करीब पड़े, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। बशर्ते आप सोच लीजिए कि अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप पेपर कैसे देंगे? जरा सोचिए, इस बहन जी को कंप्यूटर नहीं आ रहा, ये सिर्फ इसमें निहारे जा रही, लेकिन इनके दिमाग के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है। ये मुस्कुराहट तो बनावटी है, लेकिन इनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि हमको आता नहीं, कैसे करेंगे। इतनी ज्यादा घबराई हुई है। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जीवन में कंप्यूटर आपने अगर टच भी नहीं किया होगा तो भी आपको आसानी से पेपर देने का मौका मिल जाएगा। और पेपर देने के लिए, जैसे ये माउस मेरे हाथ में है ना, इसमें केवल 2 बटन है, एक लेफ्ट और राइट क्लिक। अब ऐसे ही उसमें बटन बना रहता। सॉरी, थोड़ा सा गले में दिक्कत है। कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे बटन बना रहेगा, इस बटन पे लिखा रहेगा नेक्स्ट यानी EXT, और यहाँ पर लिखा रहेगा प्रीवियस PREVIOUS। ठीक है। अब माउस से इस अगला क्वेश्चन पे जाना है तो इस बटन पे एक बार इस पर ला के दबा देना है, बस अगला क्वेश्चन दिख जाएगा। उसको हल कहाँ करना है? आपको इस तरीके से एक पेज मिलेगा। कंप्यूटर पे जैसे बैठेंगे सामने, आपको पेज पहले से मिला रहेगा, कलम भी मिली रहेगी। क्वेश्चन हल करना इस पे। जब आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर C सही है, तो माउस से ऑप्शन नंबर C को ऐसे A-B-C-D रहेगा, तो C पर क्लिक करेंगे तो C ऐसे रंगीन हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। बस इतना सा करना, 2 जगह टच करना, एक ऑप्शन पे और एक नेक्स्ट पे, बस। अगर आपको पिछला क्वेश्चन देखना है तो प्रीवियस पे करेंगे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे, प्रीवियस नेक्स्ट। मोबाइल चलाना जानते हो ना, अगला फोटो पिछला फोटो बदल देख लेते हो ना, बस भाई बस। ऐसे समझो फोटो चेंज करना, और जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन पर निशान लगा देना माउस से ही। अगर आपको नहीं भी आता है तो असिस्टेंट कक्ष निरीक्षक आपका हेल्प करेंगे, आपका बताएंगे कि ऐसे दबाना है, यहाँ दबाइए। अब अगर नहीं आ रहा आप ही दबाइए ना, तो वो दबा देंगे। बस आप बताइएगा ये C दबाना है, D दबाना है। कितना हेल्प होता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नहीं कोई बताएगा, आप टेक्निकल चीज नहीं जानते तो लोग हेल्प करेंगे। तो ये टेंशन अपने ब्रेन से निकाल दो कि ऑनलाइन एग्जाम आपको कोई दिक्कत करेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक है, वेल एंड गुड, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी में आपको बहुत बेहतर चीज में बताने वाला हूँ। कहते हैं ना कि कोई भी अधूरी जानकारी लेकर के कहीं भी कोई परीक्षा नहीं देनी चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। तो सब कुछ मैं क्लियर कट बता रहा हूँ मेरे मित्र। आप यहाँ पे देखें, आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, जो सवाल इस वक्त मेरे पीछे विजिबल है। आपके दिल दिमाग में एक क्वेश्चन आज नहीं तो कल जरूर आएगा, आ चुका होगा या आने वाला है। ये सवाल जो मैंने यहाँ पे रखा है कि कितने नंबर पर बढ़िया कॉलेज मिलेगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आप तैयारी करते जा रहे हो तो कितना नंबर आएगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। आज मैं बता रहा हूँ, सुन लो। हर साल का मैंने एवरेज निकाला है, उस एवरेज के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि मेरे मित्रों, अगर आपको इस तरीके से बढ़िया कॉलेज चाहिए जिसमें जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सके, कॉलेज देख करके आपका दिल सुकून महसूस कर सके, तो ऐसे कॉलेज में अगर दाखिला चाहते हैं तो आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, तो 3 कैटेगरी का 3 लेवल का नंबर होता है। अगर आप जनरल हैं, ठीक है, या OBC हैं, जनरल हैं, तो कम से कम बेहतर कॉलेज पाने के लिए, यूपी के टॉप 10 कॉलेज पाने के लिए आपको
300 के आसपास नंबर चाहिए। 400 का पूर्णांक है, 400 में से 300 के आसपास अगर आप रहते हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 300 के आसपास लाना है, तभी जाकर के इस तरीके का शानदार जानदार कैंपस सिलेक्शन वाला बेहतर रेपुटेशन वाला कॉलेज मिलेगा। दूसरा, अगर आप ओबीसी हैं तो आप 270 के आसपास नंबर लाते हैं, तब जाकर के आपको इस तरीके का रेपुटेड कॉलेज मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एससी या एसटी हैं, माइनॉरिटी हैं, तो आप आराम से 250 नंबर के आसपास रहेंगे तो आपको बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। और ये जो रिसर्च हमने किया है, यह एक 7 सालों का एनालिसिस करने के बाद किया। हम 2019 से ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं, उसके पहले ऑफलाइन करा रहे थे। तो इन सभी वर्षों में जो मैंने देखा है, समझा है, सुना है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है ना, इतने नंबर पर ही लोगों को मिलता है। आखिरी काउंसलिंग और कम नंबर पे होता है, लेकिन बेकार और चौपट कॉलेज मिलते हैं। तो चौपट नहीं, मैं स्टैंडर्ड कॉलेज का आपको वो बताया हूँ मार्किंग टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर रहनी चाहिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एंड इसी के साथ साथ आपके ब्रेन में ये भी आता होगा कि किस कॉलेज से ज्यादा कैंपस सिलेक्शन होता है। यूपी में 5-7 ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां पर कंपनियां सबसे पहले पहुंच करके कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहती हैं। अगर कोई बच्चा प्राइवेट में जाना चाहता है तो अच्छे प्राइवेट जॉब को पा सके तो किस कॉलेज में उसको एडमिशन लेना चाहिए, जिसका बहुत बढ़िया रेपुटेशन है। ये उत्तर प्रदेश में कानपुर पॉलिटेक्निक इतना बड़ा रेपुटेशन वाला कॉलेज है जहां पर सबसे ज्यादा कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए आती हैं। और अगर आप कानपुर एडमिशन लेते हो तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि प्राइवेट में अच्छी नौकरी मिले। मतलब प्राइवेट में अच्छी नौकरी लेना तो वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक करोगे तो सरकारी नौकरी में सबकी वैल्यू सेम है, लेकिन प्राइवेट नौकरी में सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो कानपुर पॉलिटेक्निक सबसे मस्त, उसके बाद लखनऊ का, उसके बाद वाराणसी का, उसके बाद गोरखपुर राजकीय पॉलिटेक्निक, उसके बाद गोंडा राजकीय पॉलिटेक्निक, उसके बाद एक जगह और है मुझे याद नहीं आ रहा है, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो इतने जिलों में जो राजकीय पॉलिटेक्निक है, इसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और प्राइवेट में जाने का मन है तो बढ़िया मौका मिलेगा। बाकी गवर्नमेंट में अगर जाने का मन है तो किसी पॉलिटेक्निक से आप करिए, किसी भी जिले से, किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सबका एक समान मान्यता है। लेकिन प्राइवेट में जाने के लिए थोड़ा प्राइवेट कंपनी वाले ये सब चेक करते हैं कि कहाँ से पढ़ के आया है। गवर्नमेंट वाले ये सब नहीं चेक करते, मार्कशीट है तो चलो आओ एग्जाम दो और नौकरी लो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, किसी भी वीडियो में आपको ये सारी चीजें जानने को नहीं मिलेगा। और हमारा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला अगर कोई सवाल है तो यही है कि किस बुक से तैयारी करें, क्या बुक लेना जरूरी है। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो तो आप जरूर बुक लीजिए। जो भी मार्केट में बुक बिक रही है वही बुक लीजिए, किसी बुक का स्पेशल नाम नहीं है। जो भी बुक बाजार में है वो इकलौती बुक है, आप उसे ले सकते हैं। ज्यादातर लोग अरिहंत का बुक लेते हैं, आप भी अरिहंत का ले सकते हैं, ठीक है। बुक लेना जरूरी है, इसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास धन है, फुर्सत है, समय है तो बुक लीजिए। अगर बुक नहीं भी लेते हैं तो आप पीडीएफ से, हम लोगों के वीडियो लेक्चर से आप तैयारी कर सकते हो। अगर बुक की बात करेंगे तो अरिहंत की बुक आप जरूर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि आप सिर्फ बुक को ही पढ़ते रहें, थोड़ा दाएं बाएं भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर केवल बुक से तैयारी करनी है तो बुक लीजिए, वीडियो से देख करके, और अगर चैनल से पढ़ना है तो बहुत जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता कि आप किस टाइप के चैनल वाले टीचर से जुड़े हैं। हमसे जुड़ते हैं तो बुक ले या न ले इस पर कोई मैटर नहीं है। अगर किसी और से जुड़े हैं तो ये देख लीजिएगा कि वो कैसा पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, कितना देते हैं स्टडी मटेरियल, वो आप चेक कर लेना, तब जाके उनके साथ जुड़ना, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म कैसे भरें कि परीक्षा केंद्र नजदीक मिले, सबसे बड़ा भूल आप यही करते हैं और अभी भी कर रहे हैं कि फॉर्म भरते समय क्या दिमाग में सोच करके फॉर्म भरना चाहिए, क्या टेक्निक लगाना चाहिए कि एग्जाम सेंटर 200-500 किलोमीटर दूर न जाए, 20-25-50 किलोमीटर के अंदर ही रह जाए। इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। कोई यूट्यूब चैनल पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया क्या होगा। मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ तो सुन के जाना मेरे भाई, सुन के जाना, ठीक है। देखो, इसका परीक्षा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए ऑनलाइन वाले एग्जाम सेंटर भी होते हैं।
ऐसे स्कूल में इसकी परीक्षा नहीं होती है जहाँ पर कंप्यूटर ना हो। तो जहाँ पर कंप्यूटर कम से कम 200 से ज़्यादा की संख्या में है चलती फिरती हालात में, वहीं पर एग्ज़ाम सेंटर इसका बनाया जाता है। तो बड़े छोटे छोटे जो शहर हैं वहाँ पर बहुत कम कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो आपको फार्म भरते समय क्या चालाकी करना है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर नज़दीक रहे, दूर ना जाए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं गोरखपुर का हूँ, गोरखपुर में जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर हैं सबके एग्ज़ाम सेंटर का कंप्यूटर का जो संख्या है जोड़ करके मान लो 5000 है। सभी परीक्षा केंद्रों पे सभी कंप्यूटरों की संख्या 5000 है। यानी गोरखपुर शहर में केवल 5000 बच्चे कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो जब फॉर्म भरते समय बच्चा गोरखपुर सेंटर सेलेक्ट करेगा, जब 5000 की क्षमता पूरी हो जाएगी, 5000 से ऊपर जब बच्चे 5000 से ज़्यादा बच्चे जब गोरखपुर एग्जाम सेंटर चूज करेंगे तो क्या होगा? तो गोरखपुर में बस 5000 परीक्षा हो सकता है, 5000 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो ज़्यादा जो 5000 से ऊपर के बच्चे रहेंगे उनका एग्जाम सेंटर दूसरे जिले में जाएगा जहाँ पर बच्चों ने एग्जाम सेंटर जहाँ बच्चे कम चुने रहेंगे। जैसे मान लो एक बार फिर से मैं समझाता हूँ कि आपके पास 10 रोटी है खिलाने के लिए किसी को, ठीक है? तो आप बुलाते आओ मेरे पास खा लो रोटी, आ जाओ खा लो। तो आपके पास जब 10 रोटी था तब तक आप खिलाए, अब 10 रोटी खत्म हो गया और भी लोग खाने वाले आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? अरे उनके पास जाओ, अब उनके पास जा खाओ, बगल वाले के पास भेजेंगे, उसके पास जब खत्म हो जाएगा रोटी तो बगल वाले के पास भेजेगा। तो वैसे ही एग्जाम सेंटर है ऑनलाइन वाला। एक शहर में जब एग्जाम सेंटर चूज करते करते बच्चों की संख्या ज़्यादा होने लगती है कंप्यूटरों की संख्या से, तो दूसरे शहर में उसी बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाता है कि भाई अब तू इस शहर में नहीं दे पाएगा, इस शहर की सीट फुल हो गई, ज़्यादा बच्चों ने एग्जाम सेंटर चूज कर लिया है, अब तुम आ रहे हो तो तुम अगले शहर में जाओ। इस नाते पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते समय 4 परीक्षा केंद्र सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि पहला तुमने चुन लिया अपना जिला चुन लिया, लेकिन तुमने फॉर्म भरा सबसे अंतिम में। जब अंतिम में फॉर्म भरोगे तो मान लो तुम्हारा जिला फुल हो गया हो, तो इस नाते मैं कहता हूँ कि आपको फॉर्म भरना कब? आज ही ये वीडियो देख रहे हो तो आज ही फॉर्म भर दो। जो बच्चा पहले फॉर्म भरेगा उसका परीक्षा केंद्र उसके ही शहर में होने की संभावना ज्यादा है। जो बच्चा देरी से फॉर्म भरेगा उसका परीक्षा केंद्र उसके जिले में न होकर के दूसरे तीसरे जिले में जा सकता है। 4 जिलों का ऑप्शन इसी नाते सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि पहले जिले में अगर फुल हो जाएगा सीट तो दूसरा में भेज दो, दूसरे जिले में सीट फुल हो गया तीसरा में भेज दो, तीसरे में फुल हो गया चौथा में भेज दो। लेकिन जब आप फॉर्म लेट में भरेंगे तो आपका मनचाहा जिला वही होगा जिसमें आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। तो आपका अपना जिला फुल हो गया तो बगल वाले जिले में जाना पड़ेगा, वो भी फुल है तो बगल वाले जिले में जाना पड़ेगा। तो इस नाते कहता हूँ कि फॉर्म अगर अभी नहीं भरे हो तो फॉर्म भर दो। अप्रैल में 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, तो 30 अप्रैल का इंतजार मत करो, आज ही भर दो। अगर चाहते हो नजदीक में एग्जाम सेंटर पाना, अपने जिले में पाना तो भर दो। नहीं तो जो लोग पहले से फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपके जिले की संख्या कंप्यूटर वाली ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की संख्या फुल हो गई तो आपको जाना पड़ेगा दूसरे जिले में। दूसरा जिला हो सकता है 200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, टाइम ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो ये सारी टेक्निक कोई यूट्यूब पे नहीं देगा आपको, मैं दे रहा हूँ। आप लकी हैं कि आप इस चीज़ को जान पा रहे हैं, ठीक है? तो परीक्षा केंद्र नज़दीक कैसे मिले ये हमने आपको बता दिया, रियलिटी है ये। इसके बाद हमारा किस ग्रुप से फॉर्म भरें, बच्चे ज़्यादा हमसे यही पूछते हैं कि कौन से ग्रुप से फॉर्म भरें सर जी। तो आज मैं बता दे रहा हूँ स्पष्ट रूप से, ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप ए से फॉर्म भरेंगे तो डिप्लोमा 3 साल का होगा। पॉलिटेक्निक का दूसरा नाम डिप्लोमा भी है। बच्चे नहीं जानते, कहते सर डिप्लोमा क्या होता है? अरे यही है भाई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एक ही। डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम है, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लाइन। लोग बोलते हैं ना अपने बच्चे को किस लाइन में पढ़ाओगे, डॉक्टरी लाइन की, इंजीनियरिंग लाइन की, मास्टरी लाइन, तो कहोगे इंजीनियरिंग लाइन में हम पढ़ रहे हैं। अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो कहना इंजीनियरिंग लाइन। ग्रुप ए से फॉर्म भरिए, इंजीनियरिंग लाइन कहेगा, 3 साल का होता है। क्या योग्यता होनी चाहिए? 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, कम से कम 35% नंबर पाए हो 10वीं में, सब लोग 60% से ऊपर पाए होंगे। और सिलेबस क्या रहेगा? गणित में 50%, भौतिक और रसायन मिला के 50%। वही बोला ना कि 50 क्वेश्चन भौतिक, 25-25 रसायन और भौतिक, 50 क्वेश्चन गणित, 25-25 रसायन और भौतिक, ये चीज है। और अगर कोई कक्षा 10 से ही एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, कक्षा 10-12 में एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, वो चाहता पॉलिटेक्निक करना, तो वो ग्रुप बी से फॉर्म भरेगा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उसको बोलेंगे, ये भी 3 साल का होगा और उसके लिए योग्यता वही है 10वीं पास हो, एंड उसका भी सिलेबस वही है जो हमारा ऊपर वाला सिलेबस है। यानी एग्रीकल्चर का कोई है तो वो भी ग्रुप ए का तैयारी कर सकता। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर से पूछेगा, बाकी 80% तो वही पूछेगा जो ग्रुप ए का है, ठीक है? एंड
फैशन डिजाइनिंग, गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन, इन सब क्षेत्रों में नौकरियों की संभावना ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन कम है। मतलब आप प्राइवेट में इनका स्कोप है ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्राइवेट में आप जाना नहीं चाहते हैं तो फिर इसको क्यों करेंगे? आपको तो सरकारी का चस्का है, सरकारी जब नहीं मिलेगा तब प्राइवेट में जाएंगे। ये तो सीधे सीधे प्राइवेट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए बहुत कम चांसेस हैं। इसमें गवर्नमेंट के लिए चांसेस हैं लेकिन बहुत कम, बहुत आपको भटकना पड़ेगा, इस नाते इसमें मैं आपको नहीं भेजूंगा। और ग्रुप डी से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्निकल चीज़ है। ये 2 वर्ष का होता है, इंटर के लिए इसकी योग्यता इंटर है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वाला भी होता है, ठीक है, ये भी 2 साल का होता है। लाइब्रेरियन का इंटर पास हो, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है जब यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर डिप्लोमा वाले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत कम ही चांसेस होता है। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फेमस चल रहा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 साल का होगा, इंटर पास इसकी योग्यता है। गणित वाले भी भर सकते हैं, जीव विज्ञान वाले भर सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछेगा, बायोलॉजी भी पूछेगा, मैथ भी पूछेगा। अगर आप फार्मेसी करेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी मैथ वाले हैं तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, ये 2 ही साल का होगा। इसमें क्या है ये मेडिकल लाइन है, तो मैथ का बच्चा मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहता है, वो जाना चाहता है इंजीनियरिंग लाइन में, तो स्पेशली आप इंजीनियरिंग लाइन में ही चाहिए। ये जानकारी आपको मैंने दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अगला सवाल आपके ब्रेन में ये वाला घूमता है कि ब्रांच कैसे सेलेक्ट करें, है? इन्होंने भी हमसे पूछा था कि ब्रांच कैसे सेलेक्ट करें, तो ब्रांच सेलेक्ट करने का अभी कोई विकल्प नहीं है। आप प्रवेश परीक्षा पास होंगे, स्कूल में जब एडमिशन लेने का टाइम होता है उस समय ब्रांच सेलेक्ट किया जाता है। तो जो लोग ग्रुप ए से फॉर्म भरे हैं वे लोग कौन कौन सा ब्रांच सेलेक्ट कर पाएंगे? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और सिविल। 1-2 ग्रुप और हैं, 1-2 ब्रांच और सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जितना मैंने 5 बताया ना, ये ज्यादा फेमस ब्रांच है। इन सब ब्रांचों की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा नौकरियों की संभावना है, बहुत ज्यादा पैसे वाले ब्रांच है, बहुत ज्यादा सफलता दिलाने वाले ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच अभी नहीं सिलेक्ट करना किसी भी फॉर्म में, केवल ग्रुप सिलेक्ट करना कि किस ग्रुप से फॉर्म भरें। अगर आपको सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और सीएस और सिविल और मैकेनिकल ये सब अगर आपको चाहिए तो आप ग्रुप ए से फॉर्म भरिए, और ग्रुप ए ही सबसे बेस्ट है, सारे ग्रुपों में सबसे बेस्ट ग्रुप ए है। इसी नाते ए ग्रुप में अच्छे ब्रांच को रखा गया है, ठीक है। तो ब्रांच सेलेक्ट करने का मौका तब मिलेगा जब आप एडमिशन लेने जाओगे, रिजल्ट आने के बाद, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद, जब काउंसलिंग होती है उस टाइम ब्रांच आपको लेना है। अभी ब्रांच से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ग्रुप सेलेक्ट करके फॉर्म भरो, ग्रुप ए का फॉर्म भरो, तैयारी करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस सुन के घबरा जाओगे, देख के हो सकता है कि चकरा जाओ। 40 चैप्टर मैथ पढ़ना है, 24 चैप्टर भौतिक विज्ञान, 24 चैप्टर रसायन विज्ञान, मिला जुला के 88 चैप्टर। सोचो 88 दिन से कम बचा है परीक्षा में, 88 चैप्टर पढ़ना है। इस नाते कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप पेमेंट करके फुल बैच में आ जाओ, वीडियो कॉल में आ जाओ, या लाइव बैच में आ जाओ, 500 वाले में आ जाओ, 550, 555 वाले में आ जाओ, चाहे वीडियो कॉल बैच में आ जाओ। पढ़ाई शुरू करो, बहुत पढ़ना है बहुत कम समय में, इस वजह से टाइम बचा नहीं है। 10 रुपये वाला बैच में अब जुड़ना बंद कीजिए, सीधे 555 में आइए लाइव बैच में। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा, या तो वीडियो कॉल फेस टू फेस में आएंगे, उसमें केवल 50 बच्चों की सीट है, सबको रखेंगे नहीं, 1-2 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे बातचीत करके, सबको वीडियो कॉल में नहीं रखेंगे, किसी किसी को जो मुझे लगेगा ये उचित है, अच्छा बच्चा वही रखा जाएगा, क्योंकि उसकी सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती है। हम 50 से ज़्यादा उसमें पढ़ाते भी नहीं है, इस वजह से बोल रहे हैं। क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, 88 चैप्टर तो सिलेबस है। देखो बाबू, 40 चैप्टर मैथ का, 24 चैप्टर फिजिक्स का, 24 चैप्टर केमिस्ट्री का, तो इस 40 में से 40 थोड़ी पढ़ना है। कौन पढ़ना कौन छोड़ना वो हम लोग जानते, पेपर में जो आता वही पढ़ाएंगे, जो नहीं आता उसको बाद में पढ़ाएंगे, चाहे छोड़ दिया जाएगा आप अगर कहेंगे तो। ऐसे फिजिक्स में भी 24 में से थोड़ी आता है, कुछ चैप्टर से कभी नहीं आता, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। इसमें से भी एक ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आता जिनसे नहीं आता। तो जब बैच में आओगे तो वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी, नहीं तो अंदाजिया किताब लेकर देखे जा रहे हो, याद नहीं हो रहा है, परेशान हो जाओगे। इस वजह से हम उसमें आपको बता देंगे, ये बहुत बड़ी चीज है सिलेबस, इस पर एक अलग से वीडियो लाएंगे। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि सर सिलेबस पर वीडियो लाइए तो मैं लाऊंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं लाऊंगा,
अगला आपका प्रॉब्लम है फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है। तो मैंने बताया ना, लास्ट डेट के पास जाके फार्म भरोगे तो तुम्हारा एग्जाम सेंटर दूर दूर जा सकता है, और जल्दी से जल्दी फार्म भरोगे तो तुम्हारा एग्जाम सेंटर पास पास आ सकता है। अब तुम सोच लो, तुम्हें दूर दूर जाके एग्जाम देना कि पास पास में एग्जाम देना है, ये तुम सोच लो। फॉर्म भरने का डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। दूसरी चीज, अगर कोई छात्र 0 रुपए में पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो कमेंट करे, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई छात्र चाहता है कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने पर फीस लगेगी 12,000 13,000 साल का, अगर आप चाहते हैं कि 0 रुपए में आप पढ़ लें कॉलेज में जाकर, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको घर से पैसे न मांगने पड़े, अपने रहने का खर्च, खाने का खर्च, कपड़े का खर्च, पढ़ने का खर्च, इधर उधर घूमने का खर्च, स्कूल का खर्च, यात्रा का खर्च, सब कुछ आपको घर से ना लेना पड़े, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप कमेंट में कहेंगे सर उस पर बनाइए वीडियो, तब ऐसे नहीं, क्योंकि कोई भी चीज जब डिमांड होगी तभी उसकी पूर्ति किया जाएगा। तो आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं जरूर आपको इसकी जानकारी दूंगा। सबसे आखिरी बात कि आप हमसे अगर जुड़ के पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज हमारा एम सोल्यूशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर डाउनलोड कर लो। 555 रुपये फीस है। आराम से जिस तरीके से सारे लोग लाइव बैच पढ़ाते हैं एप्लीकेशन में प्राइवेट, मैं पढ़ाऊंगा। और अगर फेस टू फेस वीडियो कॉल पढ़ना चाहते हो तो सबके लिए उसमें जगह नहीं है। हम इक्का दुक्का बच्चों को सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ उन्हीं को रखेंगे, सबको नहीं रखना है, ठीक है। उसकी फीस भी थोड़ी ज्यादा है और सीट बहुत कम है, सिर्फ 50 सीट। आज सुबह मैंने एक वीडियो में बोला लगभग 14-15 सीट फुल हो गया, शाम तक हो सकता है 30-40 हो जाए। तो 2-3 दिन में सीट हमारी फुल हो जाएगी वीडियो कॉल बैच की। और ये वाला बैच 555 वाला बैच रहेगा, इसमें आप जब मन करे तब एडमिशन लीजिए, पढ़िए, पूरा इसमें भी पढ़ाया जाएगा, पूरा उसमें भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बताएंगे आपको बेहतर तरीके से। आज का ओवरऑल वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चैट में देख रहे हैं कमेंट आना शुरू हो गया है। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, थैंक यू।